ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था? ठीक, यहाँ पर कौन था? कौन था? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन था? 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन-कौन सा है? देखिए, फर्डिनेंड मैगलेन है, जुनको तेवई है, मैडम क्यूरी है, तेनजिंग नार्गे एंड एडमंड हिलेरी है। ठीक है, जो फर्डिनेंड मैगलेन है, ये है विश्व विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाले, विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाले, विश्व के चारों ओर चारों ओर यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति, करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, जुनको तिबई क्या है? ये है जापान की है, इनकी निवास स्थान क्या है? जापान है। कहाँ पर? जापान, जापान है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला, ये पूछा अगर कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो जुनको तिबई हो जाएंगी। ठीक है, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ये है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। नोबेल पुरस्कार, नोबेल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। ठीक है, तो कौन है? मैडम क्यूरी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तेंजिंग नार्गे एंड एडमंड हिलेरी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कौन? राज बिहारी बोस है, अली बंधु है, लाला हरदयाल है, या गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें हम पहले देखते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कौन से? आजाद हिंद हिंद फौज, आजाद आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 1942 में की थी। इसे ही आगे चलकर इसे ही आगे चलकर आजाद हिंद फौज को 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को फेमस वो मतलब उपलब्धि, अच्छी उपलब्धि दिलाई थी। ठीक है, अली बंधु ये है खिलाफत आंदोलन के संस्थापक, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक, आंदोलन के संस्थापक। तो कब? 1919 में, 1919 में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार तो प्राप्त कौन किए थे महिला में? तो मैडम क्यूरी। अगर ये पूछे कि नोबेल नोबेल पुरस्कार जो है इसका शुरुआत कौन से सन से हुआ, तो आप सभी कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, लाला हरदयाल शर्मा, इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सर्वेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, सतलज नदी पर, सतलज व्यास नदी पर, महानदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। तो हमारा देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना, तो हमारा ऑप्शन सतलज नदी हो जाएगा। ये सतलज नदी कहाँ है? पंजाब में है, पंजाब में है। भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब में है। ठीक है, सतलज नदी और ब्यास नदी पर, यहाँ पर इंदिरा गांधी परियोजना स्थित है। इंदिरा गांधी परियोजना
परियोजना स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर, तो वो कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक। नेक्स्ट हमारा महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। यहाँ पर कौन सा? हीरा कुंड बांध स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का, एक मिनट, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का ये है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा पर ही, यहाँ पर तुंगभद्रा बांध स्थित है। ये हीराकुंड बांध महानदी पर है, महानदी पर। और महानदी कहाँ? हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना स्थित है, परियोजना स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, काबुल में है, दिल्ली में, या फिर सासाराम है? देखते हैं हमारा। देखिए सिकंदराबाद कहाँ, सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? तो सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, ठीक है। काबुल में, काबुल में हमारा ऑप्शन यही सही होगा, काबुल। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में स्थित है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, हुमायूं का मकबरा स्थित है, ठीक है। सासाराम में, यहाँ पर शेर शाह, शेर शाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? झूलता मीनार कहाँ स्थित है? झूलता मीनार कहाँ स्थित है? जयपुर में, कोलकाता में, तमिलनाडु में, या अहमदाबाद में? देखिए जयपुर में क्या है? जयपुर में हवा महल स्थित है, हवा महल स्थित है, ठीक है। कोलकाता में विलियम फोर्ड कॉलेज स्थित है, विलियम फोर्ड कॉलेज स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में कांचीपुरम का मंदिर स्थित है, कांचीपुरम का मंदिर स्थित है, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अहमदाबाद सही हो जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नागरिकता कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? जो नागरिकता है, कह रहा है कि नागरिकता कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक का है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत का संघ, भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या है? भाग 1 है, भाग 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 5 से 11 तक, 5 से 11 तक का नागरिकता है, ये भाग 2 है। ये हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 5 से 11 तक का नागरिकता है, तो भाग कौन सा है? भाग ये दूसरा भाग स्थित है, भाग है, ठीक है। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक का, 12 से 35 तक का क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अब से क्वेश्चन है हमारा, जो मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार, ये कितने पार्ट में है? जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये कितने पार्ट में है? और जो मौलिक अधिकार है, इसे कौन से देश से लिया गया है? किस देश से लिए हैं, ठीक है। और देखिए 12 से 35 तक का ये खत्म हुआ, जस्ट उसके आगे जो है 36 से 51 तक का क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तक, ये भाग 3 हो जाएगा, भाग 3, भाग 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक का ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
राज्य के नीति निदेशक तक ये भाग 5 हो जाएगा, भाग 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा डैश करके ये डैश है, डैश भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। मतलब यहाँ पर वो भाषा होती है जो केरल राज्य में बोली जाती है, तो वो भाषा कौन सी हो सकती है, मलयालम, तेलुगु, गुजराती या तमिल। ठीक है, तो देखिए मलयालम, हमारा ऑप्शन मलयालम सही होगा। ये मलयालम भाषा जो है केरल राज्य में बोली जाती है। तेलुगु जो है, तेलुगु ये तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। गुजराती आप सभी को पता होगा, गुजराती जो है गुजरात में बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद तमिल जो है तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है। ठीक है, देखिए केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी यहाँ पर जगह नहीं है, ऐसा बोल दे रहा हूँ कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तेलंगाना की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। गुजरात की राजधानी आप सभी को पता होगा गांधीनगर है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ये तमिलनाडु की राजधानी यहाँ पर जगह है, ये राजधानी है। ठीक है, राजधानी चेन्नई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधी नगर। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी वो है क्या है, हैदराबाद है। देखिए दोनों राज्य की जो है तेलुगु भाषा है, क्यों 2 जून 2014 के पहले ही 2014 के पहले ये दोनों तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है दोनों एक ही राज्य थे। ठीक है, 2 जून 2014 को इनका विभाजन हो गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य एक अलग बनाया गया, तो उसी कारण से ही तेलुगु भाषा जो है दोनों राज्य में बोला जाता है। मलयालम केरल राज्य में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, भारतीय 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 कौन थे, नरेश शर्मा, राकेश शर्मा, रविशंकर, रोहित शर्मा। तो इनका तो कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, राकेश शर्मा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, पंजाब में हुआ था। रविशंकर इनका पंडित, यहाँ पर पंडित रविशंकर, इनका संबंध है सितार से। किससे है, सितार से है। रोहित शर्मा जो है ये क्रिकेट से है, क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। देखते हैं, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता या गोवा। तो यहाँ पर लखनऊ में क्या है, लखनऊ में औषधि अनुसंधान केंद्र, संधान केंद्र है। ठीक है, उसके बाद कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्टेडियम स्थित है, कोलकाता सही हो जाएगा। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। ये किसके बनाया गया था, 1906 में जॉर्ज पंचम के आदेश पर बनाया गया था, जॉर्ज पंचम के आदेश पर बनाया गया था। वो जो है जॉर्ज पंचम कब आया था, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आया था, 1911 में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गोवा। गोवा की राजधानी हम जानते हैं क्या है, पणजी है। और गोवा की राजधानी पणजी जो गोवा है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसमें पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों का शासन, पुर्तगालियों का शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन, भारत में चाय का उत्पादन उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है या उड़ीसा है। तो पश्चिम बंगाल किसके लिए
प्रसिद्ध है? ये जूट के लिए है, और यहाँ पर भी चाय की खेती की जाती है, मतलब अच्छी हम कह सकते हैं अच्छी गुणवत्ता की जो चाय होती है। कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ कह सकते हैं चाय की खेती भी की जाती है। असम में चावल, असम और पश्चिम बंगाल में चावल दोनों जगह हो सकता है। असम, अरे सॉरी, बिहार में है, ठीक है, बिहार में चावल। असम हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में लौह अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क और मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो गंडक है, नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है। देखो गंडक, देखिए गंडक तो जो है नेपाल की है, नेपाल से उद्गम होता है, ठीक है। नर्मदा हमारा ऑप्शन सही होगा। ये 2019 में जो टीए का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, ठीक है, अमरकंटक से होता है। अगर नर्मदा ना देकर अगर सोन भी दिए रहे, सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक पहाड़ी से होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सोन नदी का भी उद्गम अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से होता है, ठीक है, अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट क्या है? गोदावरी। ये गोदावरी जो है नासिक के निकट से उसका उद्गम होता है, नासिक के निकट, नासिक के निकट, नासिक के निकट, ठीक है। महानदी, ये सिवहा, सिवहा ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है, वहां से उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? मंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या रामायण से? तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये हमारा ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है, ठीक है। सामवेद, सामवेद संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। रामायण से भारत का एक नाम है जय संहिता। तो जय संहिता का जो साक्ष्य वो जो मिलता है रामायण से ही मिलता है। रामायण से प्रमाण मिलता है कि हाँ भारत का एक नाम जय संहिता भी था। भारत का पुराना नाम जय संहिता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है? विश्व में सबसे गहरा महासागर है, विश्व में सबसे गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ देखिए ऑप्शन क्या है? प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट इंक डाल लेते हैं। देखिए प्रशांत हमारा ये ऑप्शन सही होगा, प्रशांत महासागर ये सबसे गहरा महासागर है। इसमें ही मेरियाना ट्रंच स्थित है, मेरियाना गर्त या ट्रंच कह सकते हैं। हिंद महासागर में, हिंद महासागर में सुंदा सुंदा गर्त स्थित है, ठीक है। हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है, हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी, एक ये है और एक
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। देखिए हिंद महासागर को एक रत्नाकर नाम से भी जाना जाता है। क्या? रत्नाकर नाम से। रत्नाकर भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। बंगाल खाड़ी के दो भाग हैं, एक तो हो गया कौन सा? अरब सागर हो गया, एक बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अरब सागर है, देखिए 1 मिनट यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए ये समझिए भारत का मैप है, ठीक है। ये भारत का मैप है, ये समझिए ये है क्या? ये है ये जो पूरा है ये हिंद महासागर, नीचे की तरफ जो है ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर है। इसके दो पार्ट बताए हम, कौन कौन से? एक बंगाली खाड़ी, एक अरब सागर। तो जो ये पश्चिम की तरफ है, इस तरफ इसे कहते हैं अरब सागर, अरब सागर। और इधर जो है पूर्व की तरफ है, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे, और इसमें जो हिंद महासागर है इसे रत्नाकर भी सॉरी रत्नाकर भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बुल फाइटिंग किस देश का खेल है? जो बुल फाइटिंग है किस देश का है? कनाडा का है, जापान का है, स्पेन का है, अमेरिका है। देखिए कनाडा का क्या है? कनाडा का जो है आइस हॉकी है, आइस हॉकी है। जापान का जूडो है, जापान का जूडो है। स्पेन का हमारा ऑप्शन स्पेन सही हो जाएगा। अमेरिका का बेसबॉल है, बेसबॉल है, बेसबॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सती प्रथा पर उन्मूलन रूप से अभूत योगदान किसका है? जो सती प्रथा थी उस पर मतलब उन्मूलन रूप से अभूत योगदान किसका है? विवेकानंद जी का है, राजा राम मोहन राय जी का है, दयानंद सरस्वती जी का, एनी बेसंत जी का है, किसका है? तो हमारा ऑप्शन किसका सही हुआ? देखिए जो है विवेकानंद जी है, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन शुरू किया गया। राजा राम मोहन राय, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। एनी बेसंत जी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तराखंड की सीमा किस देश से लगती है? उत्तराखंड की सीमा किस देश से लगती है? तो आपको तो यहाँ मैं बता सकता हूँ कि हाँ देखिए जो भूटान है, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल, ये नहीं है। भूटान और ये भी नहीं है, म्यांमार और चीन ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेपाल होगा, यहाँ पर नेपाल, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको हम ये कौन सा 16 क्वेश्चन है, इसलिए हम नेक्स्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझा देंगे कि पूरा क्या है कैसे है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें कौन कौन सा हो सकता है? देखिए चंद्रवरदाई है, आर के नारायण है, अरुंधति राय है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्रवरदाई, पृथ्वी
राज रासो, पृथ्वीराज रासो, आर के नारायण, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुंधति रॉय द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखिए, लाल बहादुर स्टेडियम एक दिल्ली में भी है और एक हैदराबाद में भी स्थित, दो जगह स्थित है। अगर ऑप्शन दिल्ली है तो दिल्ली सही होगा, अगर हैदराबाद है तो हैदराबाद सही होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या, हैदराबाद सही हो जाएगा। कोलकाता में ईडन गार्डन, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन और नेताजी स्टेडियम स्थित है, नेताजी स्टेडियम स्थित है। ठीक है, बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्थित है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को, महात्मा गांधी जी को, अब्दुल गफ्फार खान जी को, या फिर राजीव गांधी जी को। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी को क्या किस नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को बापू, बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपिता, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को बच्चा खां या फ्रंटियर गांधी से, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, गांधी के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजीव गांधी जी थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को गांधी जी को राजीव गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में घोषित किया गया। 1950 से 1962 तक थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और कहाँ के थे, राजीव गांधी बिहार के थे। ठीक है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, तो कौन सी, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, या अक्षांश रेखा है, या देशांतर रेखा है। तो इसमें तो हम समझ सकते हैं कौन सा, भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा हो जाएगी। तो हम इसी बोर्ड में इस तरफ हम समझ लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड जो है किन देशों से साझा अपनी सीमा साझा करती है, तो हम यहाँ एक मैप के माध्यम से हम समझते हैं। और थोड़ा शायद समय लगेगा, लेकिन आपको जो भारत के राज्य हैं और पड़ोसी देश हैं उनसे जो सीमा साझा करते हैं, शायद आज से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 6 मिनट लगेगा। देखिए, ये भारत का मैप है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि उत्तराखंड जो राज्य है वो किस देश से साझा करता है। तो यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये ऐसे बस थोड़ा सी टच करता है। यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर चीन है, ये चीन है। ये जो है ये नेपाल है, नेपाल है। और यहाँ पर जो है ये भूटान है, भूटान है। यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार है। और ये जो है बांग्लादेश है, यहाँ पर जो है ये बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। तो इसके लिए देखिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के लिए ये जो भारत के राज्य हैं तो वो टच करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के लिए स्थित है। वो ट्रिक है,
ट्रिक, ट्रिक क्या है? पंगुल राज, पंगुल राज, पंगुल राज। तो पंगुल राज में कौन कौन आ जाएगा? देखिए, एक हो जाएगा ये है पंजाब, पंजाब, ये हो जाएगा गुजरात, ये हो जाएगा लद्दाख, ये हो जाएगा राजस्थान, ये हो जाएगा जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो दो केंद्र शासित प्रदेश है, दो दो केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश ये हैं और ये हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा केवल एक ही देश से, एक यूटी से लगता है, लद्दाख से लगता है। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। उसके बाद चीन देखते हैं। चीन के लिए ट्रिक है, चीन के लिए, चीन के लिए ट्रिक है तहसील आ जाऊं, तहसील आ जाऊं, तहसील आ जाऊं। तो यहाँ पर ता जो है साइलेंट है, ये ता जो है ये साइलेंट है, और जो ये ला है ये भी साइलेंट है। तो जो हा है, इसका हा से क्या होगा? हरियाणा होगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, सा से सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ला, यहाँ पर ला साइलेंट है। आ से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एपी लिख दे रहा हूँ, एपी, ए से एपी से अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश ये जो बॉर्डर है ये चीन के साथ साझा करता है। ठीक है, उसके बाद जा से, जा भी साइलेंट है, उसे उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेपाल है, नेपाल के लिए ट्रिक है, ट्रिक ऊपर 20 खंड, ऊपर 20 खंड। तो ऊपर 20 खंड मतलब देखिए, उसे यूपी हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा। ठीक है, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रा से, रा यहाँ पर साइलेंट है, बी से बिहार हो जाएगा, सा से सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। खा से उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। तो पूछ रहा था कि उत्तराखंड किन दो देशों से साझा करता है? तो देखिए, उत्तराखंड यहाँ भी है, उत्तराखंड यहाँ भी, चीन जो है, चीन के साथ भी है और यहाँ भी है। तो किसके साथ साझा करता है चीन? उत्तराखंड यहाँ देखिए, उत्तराखंड ये है, तो उत्तराखंड तो एक नेपाल हो गया, ये नेपाल है, ऊपर जो ये चीन है। ठीक है, तो नेपाल और चीन से साझा करता है। दो देश हम किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे। जो हमारा दो 3 देश बचा है, भूटान बचा है, बांग्लादेश बचा है, म्यांमार बचा है। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।